हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि सब बढ़िया होगा। तो आज के इस क्लास में मैं आपको क्लास 10th के चैप्टर नंबर सेकंड पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे। और इस चैप्टर से रिलेटेड जो छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं उनको हम लोग आज सीखेंगे और समझेंगे। देन उसके बाद हम लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आपका कांस्टेंट। ठीक है, तो ए सिंबल हैविंग ए फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। ठीक है, कह रहा है कि ए सिंबल हैविंग ए फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। कहने का सेंस ये है कि जो कांस्टेंट होती है कि उसकी जो वैल्यू होता है ना, वो कभी चेंज नहीं होता, फिक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल 9 - 5 4/9 और पाई। ठीक है, आप पाई से रिलेट करके समझो कि जो पाई की वैल्यू होती है वो होती है 22/7। क्या आप इसको चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो कांस्टेंट वही होता है कि जिसकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते हो या जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, पाई की एक वैल्यू और होती है आपकी 3.14। ठीक है, क्या आप इसको चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। बात समझ आई? फिर से आप समझ लो कांस्टेंट किसे कहते हैं? कि जिसकी वैल्यू फिक्स होती है या जिसे चेंज नहीं किया जा सकता, उसे हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? वेरिएबल। ठीक है, तो ये वेरिएबल इज ए सिंबल लेटर हुज वैल्यू कैन चेंज। मैथमेटिक्स ऑफ वेरिएबल्स को लेटर जैसे एक्स वाई जेड ए बी आदि से रिप्रेजेंट किया जाता है। नीचे आपका लिखा है, यानी वेरिएबल की जो वैल्यू होती है वो फिक्स्ड नहीं होती, बल्कि अलग अलग वैल्यूज ले सकती है या हो सकती है। ठीक है, तो अभी आपने कांस्टेंट पढ़ा, ये पढ़ा कि उसकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स होती है। अब वेरिएबल्स क्या होता है? जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, उसको रिप्रेजेंट किया किस में किया जा सकता है? एक्स वाई जेड ए बी, मतलब अल्फाबेट का कोई भी नंबर ले लो, ए से लेके जेड तक। ठीक है, यहाँ एग्जाम्पल दिखाने की वजह से आपको एक्स वाई जेड ए बी लिखा गया। आप अल्फाबेट का कोई भी नंबर ले लो। ठीक है, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है, लेटर्स से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो फिक्स्ड नहीं होती है। इसकी जो वैल्यू होती है वो फिक्स नहीं होती है। इसको भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है वो क्या होता है हमारा? C = 2 पाई r होता है। ठीक है, अब इसमें आप ये समझो कि जो 2 है भाई कांस्टेंट है। पाई क्या है? अभी मैंने जस्ट आपको बताया कांस्टेंट में पाई क्या आपका कांस्टेंट है। बट जो C और R है ये कुछ भी हो सकता है। ये कुछ भी हो सकता है। R = 2 रख सकते हो आप, 3 रख सकते हो, 4 रख सकते हो। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग आपका सरकमफ्रेंस भी चेंज होगा। तो वेरिएबल यही कहलाता है कि जिसकी वैल्यू होती है वो फिक्स नहीं होती है या डिफरेंट डिफरेंट होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स बोलते हैं। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फाबेट के। ठीक है, ये भी समझ आया? ये सर्कल का सरकमफ्रेंस है आपका। ठीक है, जो 2 पाई r होता है। ठीक है, इसमें जो 2 पाई है ये आपका क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, ये चेंज नहीं होगा। बट आपका r और c चेंज हो सकता, कुछ भी हो सकता, आप कुछ भी ले सकते हो। देन इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल। मैं आपको बार बार रिपीट करके इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत जरूरी है। आगे वेरिएबल का ही काम है आपका। ठीक है, नेक्स्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं? ठीक है, इसको समझते हैं। An algebraic expression is a mathematical form made by combining constant variables and algebraic operations। ठीक है, तो इसको अगर समझा जाए तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनता किससे? कांस्टेंट, वेरिएबल्स और एल्जेब्रिक ऑपरेशन, मतलब जो साइन होते हैं इनसे मिलकर बनते हैं। कहने का मतलब हम कांस्टेंट वेरिएबल्स लिख दे रहे हैं, वेरिएबल्स पे हम लिख दे रहे हैं एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट में लिख दे रहे हैं हम 6। ठीक है, और कांस्टेंट में 4 भी लिख दे रहे हैं। ठीक है,
यहाँ वेरिएबल्स मैंने लिख दिया। अब इसी को अगर हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई और एडिशन से अगर इसी को हम ऐड कर दे रहे हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये क्या आपके वेरिएबल्स है, ये क्या आपका कांस्टेंट है, ठीक है, ये क्या आपका वेरिएबल्स है, और ये क्या आपका ये भी वेरिएबल्स है, और ये क्या आपका कांस्टेंट है, ठीक है। और एक चीज और समझ लो इसमें कि यक्स का जो कॉफिशिएंट होगा हमेशा वेरिएबल्स का ही कॉफिशिएंट बताया जाता है। एक चीज और अब समझ लो कि कॉफिशिएंट किसे कहते हैं, कॉफिशिएंट किसे कहते हैं, तो वेरिएबल्स के साथ जो रहेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉफिशिएंट बोलेंगे। जैसे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या होगा, तो 3 होगा। वाई का कॉफिशिएंट क्या होगा, आपका 4 होगा। क्या 9 का कॉफिशिएंट हो सकता, नहीं हो सकता भाई। जब भी कॉफिशिएंट किसी का बताया जाएगा तो वह वेरिएबल्स का ही कॉफिशिएंट बताया जाएगा। आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ आया कि कांस्टेंट और वेरिएबल्स की जो कंबाइनिंग होता है या कांस्टेंट और वेरिएबल्स को मिला के और प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड के साथ जो मतलब इक्वेशन बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। और सेकंड बात मैंने आपको बताया कि कोफिशिएंट किसे कहते हैं, तो वेरिएबल्स के साथ जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, पॉलिनोमियल्स। इस चैप्टर का नाम यही है कि पॉलिनोमियल्स, तो भाई इसको समझना बहुत जरूरी है कि होता क्या है, ठीक है। मैंने बहुत ही मतलब शॉर्ट लाइंस में लिखा है कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बात को समझना, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी पावर होल नंबर होती हो उनको पॉलिनोमियल्स कहते हैं। क्या समझे आप, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी पावर होल नंबर होती उनको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स कहते हैं। मतलब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की जो पावर ऑलवेज क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, तभी वो हमारा क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल्स, ठीक है। ये कंसेप्ट सिर्फ आप याद रखना कि जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती है उसकी जो पावर होती है वो क्या होती है, होल नंबर होती है, और उसी को हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं, ठीक है। जैसे एक्स के पावर 2 और एक्स पे पावर -2, तो इसमें कौन सा पॉलिनोमियल्स है और कौन सा पॉलिनोमियल्स नहीं है। तो यहाँ आप देख रहे हो कि एक्स पे पावर 2, तो 2 हमारा क्या है, एक होल नंबर है, बट -2 हमारा होल नंबर नहीं है, क्योंकि जीरो से स्टार्ट ही होता हमारा होल नंबर, 0 1 2 3 4, ठीक है। बट -2 हमारा होल नंबर नहीं है, इसलिए इसको हम पॉलिनोमियल्स नहीं कह सकते हैं और इसको पॉलिनोमियल्स बोल सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अब चलो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया, इसको हम क्लियरिफाई कर लेते हैं। ये पॉलिनोमियल्स है, ठीक है, हाँ पॉलिनोमियल्स है क्योंकि x के पावर 1 है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देख लो आप, x पे पावर 2, x पे पावर 1, y के पावर 1, ये भी हमारा क्या है, पॉलिनोमियल्स है। यहाँ पे x पे पावर -1, तो क्या -1 हमारा क्या है, होल नंबर है, नहीं है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, ये हमारा पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, क्योंकि डिफिनीशन ही कहता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की पावर हमारा क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे -1 है, तो ये पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। बात समझ आया आपको, फिर से मैं कह दे रहा हूँ कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की पावर होल नंबर ही हमारा क्या होता है, पॉलिनोमियल्स होता है। क्या होता है, पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो आपका पहला क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल्स, सेकंड भी पॉलिनोमियल्स, बट थर्ड पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, और इस बेस पे आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है कि क्लेरिफाई करो कि कौन सा पॉलिनोमियल्स है और कौन सा पॉलिनोमियल्स नहीं है, ठीक है, समझ आया आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब अब इसके पार्ट आ गए कि टर्म इन ए पॉलिनोमियल्स, टर्म इन ए पॉलिनोमियल्स, सॉरी यहाँ पे एल नहीं लिखा आपका, ठीक है, टर्म इन ए पॉलिनोमियल्स। तो अब टर्म के बेसिक्स पे हमारे पॉलिनोमियल्स कितने होते हैं, तो हमारे 3 होते हैं, कौन कौन से, एक मोनोमियल्स होते हैं, बाइनोमियल्स होते हैं, एक ट्राइनोमियल्स होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीख लेते हैं कि मोनोमियल्स कहते किसे कहते हैं।
भाई जिसका सिर्फ एक टर्म हो, जिसका सिर्फ एक टर्म हो, उसे हम क्या बोलेंगे? मोनोमियल्स बोलेंगे। जैसे 3x हमारा एक टर्म है, 5y² हमारा कितना टर्म है? एक टर्म है। अब बाइनोमियल्स किसे कहेंगे? जिसके दो टर्म हो, जिनके दो टर्म हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे? बाइनोमियल बोलेंगे। उन्हें क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। देख लो आप, x प्लस वाई, यहाँ पे कितने टर्म है? दो। 4x² माइनस 5 कितने टर्म है? आपके दो है। समझ आया? मोनोमियल्स में जिसके एक टर्म हो, बाइनोमियल में जिसके दो टर्म हो, बस और कुछ नहीं इसमें सीखने की बात है। ठीक है। इसका थर्ड है ट्राइनोमियल। ठीक है, जिसके तीन टर्म हो आपके, उन्हें हम क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल बोलेंगे। ठीक है, x² 3x प्लस 2 हमारा क्या हो गया? ट्राइनोमियल हो गया। 2y² माइनस वाई प्लस 6 क्या हो गया? ट्राइनोमियल हो गया। बात समझ आया आपको? ठीक है। अब एक चीज यहाँ पर आप समझ लो, इसी बेस पे एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि ये ट्राइनोमियल है कि बाइनोमियल है कि मोनोमियल है। मैं कुछ लिख रहा हूँ, x² प्लस 4x प्लस 2x²। अब ये बताओ कि क्या है? मोनोमियल है कि ट्राइनोमियल है कि बाइनोमियल है? ठीक है, तो आप डायरेक्टली बताओगे सर ये तो तीन टर्म दिख रहे हैं यहाँ पे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ट्राइनोमियल होगा। ठीक है, यहीं तो आप गलत कर दिए, ये ट्राइनोमियल नहीं है। ठीक है, जब हमारा सेम पावर होता है तो ऐड हो जाता है, एक्स पे पावर टू, एक्स पे पावर टू, तो हमारा दोनों ऐड होकर क्या हो जाएगा? 3x² प्लस 4x हो जाएगा। तो हमारा बना क्या? दो टर्म बना। तो ये तो एक्चुअली में क्या था? हमारा बाइनोमियल था, दो टर्म। ये ट्राइनोमियल नहीं था। ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं कंफ्यूज करने के लिए, तो आप इसको हमेशा ध्यान दोगे कि क्या पता इसमें ट्राइनोमियल्स में तो बाइनोमियल्स नहीं छिपा है। ऐसा भी दे सकता कि बाइनोमियल्स का मोनोमियल्स दिया हो, तो आप इसको ध्यान से देखोगे। समझ आया आपको? ठीक है, अब नेक्स्ट है, अभी आपने क्या पढ़ा? टर्म इन ए पॉलिनोमियल्स। अब हम पढ़ेंगे डिग्री इन ए पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो डिग्री इन पॉलिनोमियल्स में सबसे पहला है आपका लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री वन हो, मतलब जिसकी पावर वन हो, उसे हम क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, आप देखो यहाँ x पे पावर क्या है? वन है। x पे पावर क्या है? वन है। x पे पावर क्या है? वन है। तो हमारा क्या हो जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। समझ आया? इसमें टर्म नहीं देखना आपको, सिर्फ पावर देखना। टर्म आपके चाहे जितने दिए हों उससे नहीं मतलब, हमको सिर्फ हाईएस्ट पावर देखना है कि क्या है उसकी। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है? वन है। तो हमारा क्या हो जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, जिसकी पावर डिग्री क्या हो हमारी? टू हो, उसे हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर देखना आपको, तो हाईएस्ट पावर आपका टू है, तो हमारा क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे भी पावर टू है, तो आपका हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे भी है, तो ये भी हो जाएगा आपका। ठीक है, और इसी चैप्टर बात को समझना कि यही जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसी बेस पे सारा चैप्टर डिपेंड है। आपको ना लीनियर पढ़ना, आपको ना टर्म्स पढ़ना, ना कुछ पढ़ना। आपको जो भी पढ़ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ना। अभी इस बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फार्मूलाज क्रिएट होंगे, तो इसको आप दिमाग में रखे रहना कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं? जिसकी डिग्री टू हो या जिसकी पावर टू हो, वो हमारा क्या कहलाता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, जिसकी डिग्री क्या हो? थ्री हो। जिसकी डिग्री क्या हो? थ्री हो, हमारा क्या कहलाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। हाईएस्ट पावर देखो आप क्या है? भाई थ्री है, तो क्यूबिक हो जाए, यहाँ भी थ्री है, यहाँ भी थ्री है पावर में, तो हमारा क्या कहलाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। आप जब भी नोटिस करोगे इक्वेशन में, तो हाईएस्ट पावर ही नोटिस करोगे। ठीक है, दिया तो यहाँ पे टू भी है, दिया तो यहाँ पे वन है, बट इसको नोटिस नहीं किया जाएगा। हम हाईएस्ट पावर के अकॉर्डिंग हम उसको डिग्री बताएंगे। तो यहाँ हाईएस्ट पावर आपका थ्री है, तो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा?
नेक्स्ट है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री क्या हो भाई 4 होती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर 4, हाईएस्ट पावर। आई होप आपको समझ आया होगा कि क्यूबिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। इसके आगे आप लोग स्टार लगा लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में और बहुत लोग इसको समझ नहीं पाते कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता क्या है। और मैंने एक आगे कुछ लिखा नॉन जीरो, नॉन जीरो, अब ये बहुत काम आएगा नॉन जीरो आपको। तो यहाँ लिखा है कि जिस पॉलिनोमियल में कोई वेरिएबल एक्स वाई जेड ईटीसी अल्फाबेट का कोई भी नंबर हो नहीं होता, उसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। इसकी डिग्री जीरो होती है। यहाँ क्या कह दिया भाई कि इसकी डिग्री क्या होती है, जीरो होती है। और यहाँ पे कह रहा भाई कि एक्स वाई जेड होना नहीं चाहिए। अब डिग्री किस पे लगेगी भाई, वेरिएबल पे ही तो डिग्री होती है। कभी आपने देखा कि 6 पे पावर 1 होता है, नहीं देखा। तो यहाँ एक चीज ये बोल रहा है कि भाई वेरिएबल्स होना नहीं चाहिए, और एक चीज यहाँ ये भी बोल रहा है कि भाई डिग्री जीरो होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे जो आपको मैंने बताया कि नॉन जीरो, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो को छोड़ के कोई भी नंबर। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, जीरो को छोड़कर कोई भी नंबर हमारा क्या कहलाता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाता है। जीरो को छोड़ के कोई भी नंबर आप ले लो, वो हमारा क्या कहलाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, अब इसको आप समझो, जो इसने बोला कि वेरिएबल्स को छोड़ के सारे जो नंबर्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स होते हैं। अब इसको हम लोग समझते हैं। भाई ये डिग्री जीरो आया कहाँ से। ठीक है, 5 लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्या 5 को 5 × 1 लिख सकते हो आप? कोई चेंज हुआ भाई, 5 तब भी है। एक चीज आप ये जानते हो कि x की पावर जीरो होता क्या है, 1 होता है। ये जानते हो ना आप कि x की पावर जीरो क्या होता है हमारा, 1 होता है। x की पावर जीरो क्या होता है, 1 होता है। तो क्या 5 को x की पावर जीरो नहीं लिख सकते, वेरिएबल्स आ गया भाई, डिग्री भी जीरो आ गया। हो गया सर, हाँ ये तो आ गया, बात तो समझ आ रहा। -8 ले लो भाई, -8 × 1, इसको भी लिख सकते हो -8 × x⁻0। भाई यहाँ पे भी डिग्री जीरो आ गया। 12 देख लो, 12 × 1, ठीक है, तो 12 x⁻0, तो क्या हो जाएगा, 12 तब भी हो जाएगा, क्योंकि x⁻0 याद रखने वाली बात क्या है, x⁻0 जिसकी वैल्यू होती 1, इसीलिए यहाँ पे बोला है कि इसकी डिग्री होती है जीरो। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो कि जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स होता है, जीरो को छोड़ के जितने भी नंबर्स होते हैं वो हमारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स में आते हैं। सेकंड बात ये बोलोगे कि इसको जो डिग्री आएगी वो ऑलवेज जीरो आएगी। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब इसमें कुछ नहीं रह गया, अब आराम से आप बता सकते हो कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चले, जीरो पॉलिनोमियल्स। अभी हम छोड़ के क्या आए थे, नॉन जीरो। भाई जीरो को छोड़ के सारे नंबर्स हमारे क्या थे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स होते हैं। वो भी कहा भाई हम भी अपना नाम लेंगे, तो उसने क्या कह दिया कि जीरो पॉलिनोमियल्स। ठीक है, जिसे शून्य बहुपद बोलते हैं। तो कह रहा है जिस पॉलिनोमियल का मान केवल जीरो हो उसे जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं, और इसकी डिग्री निर्धारित नहीं होती है, मतलब नॉट डिफाइन होती है। अभी आपने कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स में पढ़ा है कि इसकी डिग्री क्या होती है, जीरो होती है। बट यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो जीरो पॉलिनोमियल्स होती है इसकी डिग्री डिफाइन नहीं होती है। ठीक है, जीरो के बारे में चलो समझ लेते हैं भाई कैसे कह रहा है। ठीक है, अब जीरो पॉलिनोमियल्स हैं, अब इस पे एक्स की पावर 1 लिख दें, वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। जीरो की पावर एक्स पे पावर 10 लिख दें, वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। एक्स की पावर 100 लिख दें, वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। तो कहने का सेंस है
कि 0 के साथ किसी भी वेरिएबल्स के पावर से अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसकी जो 0 सॉरी जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी, ठीक है? तो हम डिफाइन कर ही नहीं सकते हैं कि ऐसे कोई वेरिएबल के पावर से मल्टीप्लाई करने पे उसकी जो वैल्यू आए वो कुछ और आ जाए। भाई हम कोई भी पावर लें, चाहे 1 लें, चाहे 10 लें, चाहे 100 लें, चाहे हम लाख लें भाई, 1 लैक्स ले लें, ठीक है? तब भी हमारी वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। इसलिए हम डिसाइड कर ही नहीं सकते हैं कि जो 0 पॉलिनोमियल्स होती है उसकी डिग्री क्या होती है? भाई सब पे मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा, तो हम डिफाइन कर ही नहीं सकते। इसलिए बोला गया कि जो 0 पॉलिनोमियल्स होती है उसकी जो डिग्री होती है वो नॉट डिफाइन होती है। बात को समझ आया आपको? फिर से समझ लो। भाई वहाँ कांस्टेंट में आपने पढ़ा था कि 0 को छोड़ के, तो यहाँ पे 0 पॉलिनोमियल्स अपना नाम ले लिया कि भाई हम भी 0 रहेंगे, एक नाम मेरा भी रहेगा, तो उसने बोल दिया कि 0 पॉलिनोमियल्स। तो 0 पॉलिनोमियल्स में कह रहा है कि इसकी जो डिग्री होती है, इसकी जो डिग्री होती है वो क्या होती है? नॉट डिफाइन होती है। मैंने आपको समझाया कि कैसे होता है, ठीक है? कि किसी भी वेरिएबल के पावर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी आंसर क्या आने वाला है भाई? 0 ही आने वाला है। आई होप आपको समझ आया होगा ये क्लास। अब अगले क्लास में मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और इससे भी रिलेटेड अभी आपके 2 रूल्स और हैं, उनको मैं समझाऊँगा और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है? अगर आपको ये क्लास पसंद आया तो शेयर और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है? थैंक यू सो मच वॉचिंग।